जी, बारी बारी जरा मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। जी पहली बात तो जो खवातीन कमीशन की बात की है उसके अंदर कानून के अंदर गुंजाइश ये मौजूद है कि मेंबर जो है वो वोट दे सकता है। जब 6 और 6 वोट बराबर हो जाएं तो जो उस यानी कमेटी का चेयरमैन है वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल कर सकता है फैसला करने के लिए। ये इसमें कोई गलती नहीं मतलब है। चेयरमैन 2 वोट कास्ट कर सकता है एज पर लॉ, आप ये कह रहे हैं? एज ए मेंबर वो एक वोट। अब अपनी बारी पे बात कीजिए। मैं जी एक अपनी बारी पे बात कीजिए प्लीज, अपनी बारी पे बात कीजिए। आपने गलत बयानी की है, आपने गलत बयानी की है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। प्लीज ट्राई टू लिसन। आप मेरी बात तो सुने ना, आपने अपने वक्त पे बात कर ली प्लीज। डॉक्टर साहब मैं आपको उसका वोट बैसियत। अब आपने अपनी बात कह ली, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये है अपोजिशन का रवैया, ये है अपोजिशन का रवैया, ये है अपोजिशन का रवैया। ये जो पैदर पे इनको शिकस्त हो रही है ना, अवाम इनकी बात नहीं मान रहा है। ये इन्होंने रोना पीटना डाला गिलगित बल्तिस्तान में और लोगों ने हमें वोट दिया। यही रोना पीटना इन्होंने कश्मीर में डाला, लोगों ने हमें वोट दिया। इनको तो वोट नहीं मिला ना पब्लिक इनकी बात मानती है, ना अदारे इनकी बात मानते हैं। यानी यहां ये जीत जाएं, कराची में ये जीत गए तो इलेक्शन फेयर है। जूतियों में दाल बटी इनकी और मुस्लिम लीग नून की पीडीएम के अंदर। इसलिए बात सुनने का हौसला रखें। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात। खवातीन कमीशन के अंदर जब 5 वोट हुए तो उस चेयरमैन ने अपना वोट बैसियत मेंबर के कास्ट किया, और जब बराबर हो गए तो उसके पास ये इख्तियार था कि वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करती। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, अब अदालत के फैसले का इंतजार करें। इसमें धांधली की कौन सी बात है? मेरी बात मुकम्मल। अदनान, जब तक आप मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देंगे, मेरी गुजारिश है आप, मैं असल में कभी भी इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बीच में बात करना। चौधरी साहब आपने काउंटर किया ना सर, तो नफीसा शाह साहब को उस पर रिस्पॉन्स तो करने देना सर। नहीं तो काउंटर करना है, मैंने 15 सवालों के जवाब देने हैं। सर मैं आपको टाइम दूंगा। मैं नफीसा साहिबा सिर्फ इसी पॉइंट को क्लियर करेंगी सर, वुमेन कमीशन पे। जी नफीसा साहिबा जल्दी से। देखिए चोरी सीना जोरी ये उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद थी। रूल से कहते हैं कि 6% का कास्टिंग वोट है, विच मीन्स जब बराबर हो तब कास्ट कर सकती हैं, वरना उनका वोट नहीं होता। दीज आर द रूल्स। 6 वोट ऑपोजिशन के, 5 वोट ट्रेजरी बेंचेस के। कास्टिंग तो छोड़े, वो भाग गई, वो फ्लोर छोड़ के भाग गई। क्या बात करते हैं आप? नहीं नफीसा साहब आप अब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने ओथ लिया है। नहीं ये बात अब आवाम को क्लियर कर देना। जो बात चौधरी साहब कर रहे हैं कि वो कास्टिंग वोट कर सकती है अपना, तो उसने कास्टिंग वोट जब बराबर हो, बराबर नहीं था। 6 हमारे 5 उनके, ये देखकर वो भाग गई हैं। विटनेसेस हैं, रिकॉर्डिंग आप निकलवाएं, कभी नहीं निकलवा के। मैं कहती हूँ कभी इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं है, ये झूठे हैं। एक चोरी करते हैं फिर सीना जोरी करते हैं। मैं कहती हूँ अवाम इनका इतना बुरा हशर करेगी। मैं विटनेस हूँ। बिल्कुल ठीक। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, मतलब ये तो लॉ को इंटरप्रिटेट करना है। मतलब लॉ को इंटरप्रिटेट करना, लॉ को क्या इंटरप्रेट करना है भाई? क्लियर एज अ डे 6 वोट पड़े हैं फौजिया वकार को, 5 वोट पड़े हैं नीलोफर बख्तियार को। कास्टिंग वोट ये खुद कह रहे हैं टैली होता है, टैली नहीं हुआ, उनका वोट नहीं था। भाग क्यों गई? अच्छा भाग क्यों गई? मुझे वो भी भागी। उनके 5 जो पीछे थे, मैं तो उनको वो नहीं कहूंगी, उन खवातीन को पीछे वो भी भागी। इनकी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि हार से साहब अगर हो गया था तो आपकी पार्टी मेंबर्स को वहां रुकना चाहिए था ना सर। ये इतने बुज़दिल हैं और इतने छोटे जहन के हैं। इतना देखिए, एक कायमा कमीशन की खवातीन की वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे पाकिस्तान की खवातीन। नफीसा साहब अब मुझे रिस्पांस जरा लेने दें, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको भी रिस्पांस करना है। मैं मौजूद थी ना, मुझसे क्या बहस करेंगे? ये 7 और 7 की बात कर रहे हैं, वो थे। फिर हम 6 के 6 वोट बाहर गए, हमने अपने आप को दिखाया हम 6 वोट है।
और चेयरपर्सन साहिबा नजर ही नहीं आई उस दिन से मैम अब लेकर आज प्रॉब्लम तक। ये है ना, मैं इसको डिसाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो रूल के मुताबिक वोट कास्ट किया है, रूल बताएं कौन से रूल है? तो वो भी रूल में कोर्ट डिसाइड casting करेगा vote- ना डॉक्टर साहब, ये वकील है, कोर्ट डिसाइड बताएं करेगा। कास्टिंग वोट क्या होता है? चौधरी साहब प्लीज आप बाकी पे रिस्पॉन्ड कर दें, ये बात अब कोर्ट को डिसाइड करने देना चौधरी साहब प्लीज। वैसे अदनान, मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूँ, जी चूँकि नफीसा साहिबा खातून है और मैं इसलिए एहतराम में जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है उसका जवाब नहीं देता। जितनी गालियाँ उन्होंने दी हैं मैं उसका जवाब नहीं देता, जितनी उन्होंने गलत बातें की हैं मैं उसका गाली जवाब कोई नहीं दी देता। चौधरी साहब, गाली कोई नहीं और दी मैं सर। बिल्कुल कहता, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। कौन सी गाली दी है आप, बता दें? आप मुझे कौन सी महसूस गाली होता है ना दी है? आपको कौन दी सी हो, गाली दी है? मैं बिल्कुल दी है आपने, कौन सी? आपको बताओ, मालूम है। बताएं ना, मैं बताएं रिपीट जी। नहीं करना चाहता ऑन बताएं, एयर, मैं apologize मैं ऑन करूंगी, एयर कौन सी रिपीट गाली नहीं दी है? करना चाहता। बताएं मैं जी, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी जुबान इस तरह की कौन है। सी पहली बात तो ये कि आपने एक आपने पहली बदअखलाकी ये की, लिसन टू मी, झूठ, लिसन टू मी, झूठी झूठ, लिसन टू झूठी मी। झूठ। पहली बात सुने, मेरा ख्याल है बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बदतमीजी नहीं है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे जी सवाल बिल्कुल पूछा, बदतमीजी आपने है। इल्जाम लगाया, आपने दोनों मेरे दफा मेरी अखलाक बात के अंदर मेरे- बोलना मेरे शुरू अखलाक किया है। पर आपने- अदनान, मेरे ये अजीब अखलाक आपने पर तो तमाशा आपने लगा लिया challenge भाई। किया है। अच्छा Why have मेरे you अखलाक asked को me to आपने speak challenge here? किया, मुझे नफीसा बताएं साहब, क्यों? क्यों आपने आप मुझे उनका बुलाया क्या- यहाँ पे? नफीसा साहब, ये मेरी बदतमीजी करवाने रिक्वेस्ट के लिए है। बुलवाया है? नहीं, वो आपको झूठ ये बोल तरीका रहे नहीं हैं। आता फिर से झूठ अपनी बोल अपनी रहे हैं। बात के ऊपर बात करनी चाहिए। नफीसा बहुत नफीसा अच्छे साहब से प्लीज, समझे मेरी आपने। रिक्वेस्ट है, चौधरी साहब आपका टाइम है सर, यू कंटिन्यू ये कोई सर, तरीका यू बात करने कंटिन्यू का? सर, यू अगर कंटिन्यू। आपको तमीज नहीं है बात करने की, नहीं, सर, ये तमीज तमीज नहीं वाला है, लफ्ज आपको तो सर मुनासिब नहीं है आप चौधरी साहब। झूठ बोल रहे हैं। मेरी बारी के मैं अंदर आपको आप बोल challenge रही कर हैं। हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं, आप अच्छा, झूठ मैं बोल झूठ रही हैं, बोल मैं रही आपको हूं। चैलेंज कर मुझे रहा हूं। बताएं ना, You are गाली telling कैसी इससे lies। बात आगे नहीं आप बढ़ेगी झूठ बोल डॉक्टर रही हैं। साहिबा प्लीज, जी हाँ। चौधरी साहब प्लीज, मैं बात मेरी आगे की अदनान साहब सर- मैं एक मिनट, आप गलत, पहले आपको मैं ठीक कर लूं, सुने मेरी बात। मैंने 3 दफा बात की, मैंने इनकी बात में गुफ्तगू नहीं की। जी, जी। ये मुसलसल मेरी गुफ्तगू में बोल रही हैं, ये बदतमीजी है। मैं नफीसा साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अलग से आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा चौधरी साहब, क्योंकि पहले हाफ में हम उनको और ले नहीं फिर मैं सके, मैंने आपको ये इसलिए उनको बताऊं, ज्यादा टाइम दिया। सर प्लीज कंटिन्यू चौधरी पीपल्स साहब। पार्टी की पूरी तारीख जो है, पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख इलेक्शन चोरी करने की, इलेक्शन के अंदर बदमाशी करने की, सबसे पहले जो धांधली हुई थी ना 1977 में हुई थी। इनके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज हुआ था और इनको उठा के बाहर फेंका गया था। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गाली की सियासत शुरू की। जुल्फकार अली भुट्टो ने फातिमा जना को गाली दी, जुल्फकार अली भुट्टो ने 1976 में गाली दी, जुल्फकार अली, उसके बाद अब भी यहां पर जो है इस सारी बातों का आगाज इन्होंने किया। जब इनको लोगों ने जवाब दिया तो फिर अब ये रिटेलिएट करना शुरू हो गई हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये अवाम का फैसला है, इनको कबूल करना चाहिए। जो गिलगित बल्तिस्तान में था वो भी अवाम का फैसला था, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो भी अवाम का फैसला है, जो सेनेट के अंदर है वो भी सेनेट के मेंबरान का फैसला है, और जो खवातीन कमीशन में है वो उस खवातीन कमीशन का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसके बाद जब फैसला हो जाएगा तो इनके सामने आ जाएगा। लेट द कोर्ट आखिर डिसाइड अदालत सर। की अब एक सवाल रेमेडी मैं अगर पूछूं मौजूद सर, है तो एक उसको सवाल इख्तियार करना चाहिए। मैं तो अदालत को फैसला कर लेने सर, दें। मेरा सवाल चोरी बोले की है, चोरी तो इन्होंने की है, नहीं सर, मनी चौधरी साहब, फिर लॉन्ड्रिंग इल्जाम इन्होंने पे की है, इल्जाम ये इल्जाम नैब पर को इल्जाम पैसा हो ये जाएगा। वापस चौधरी कर साहब रहे देखिए हैं। ना, अब आप उन पे इल्जाम लगा नहीं, रहे हैं। इल्जाम क्या, देखे ना, आपने पूरा मौका फराहम किया कि वो जितनी भी बात करती जाए, आपने खामोश नहीं करवाया। नहीं चौधरी साहब देखें, वो उन्होंने आधा लेट घंटा ये बोले हैं मुझसे पहले, ये आधा मुनाफिक जो घंटा। है, ये किसी को और मुनाफिक फिर कहना, इनको कोई नजर नहीं आता। मुनाफिक कहना, देखिए, इनकी आपका ख्याल है औकात कि ये शरीफ है, आदमी को इनकी अगर आप औकात मुनाफिक ये है कहें तो कि वो ठीक जिस- होता है। जिस शख्स ने आपकी मुल्क को औकात क्या है? जमहूरियत दी, आपकी वो औकात क्या है? उसके लिए बदफाली करेगा। आपकी औकात क्या है? उसका- मैं उसकी पूछता हूं, आप आपकी सोच और औकात समझ क्या है? समझ चॉइस सकते हैं साहब, कि वो कितने 2 नंबर लोग हैं। आपकी ये औकात 2 क्या है? नंबर पहले ये लोग बता हैं। देना, ये 2 दूसरे की नंबर औकात लोग पूछने हैं। से पहले ये आप गाली अपनी नहीं औकात है। बता दें। ये गाली नहीं है चौधरी साहब, आप 2 आप नंबर 2 हैं। नहीं 10-20 क्योंकि नंबर 2 लोग हैं, लोगों को आपको तारीफ पता होना नहीं पता। चाहिए। उनको आप सिर्फ पता है 20-25 कि नंबर हैं, कैसे कहते 2 हैं। नंबर नहीं, उनको 20-25 सिर्फ पता नंबर है हैं। कि झूठ हाँ। कैसे करते हैं। आप दूसरों को उनको ये मुनाफिक पता कह है सकते कि हैं, फरेब कैसे ये करते हैं। गाली है। आप सब जाली आप लोग किसी हैं। सेंसिटिव आदमी से Overnight पूछ के देख चौधरी लें। साहब, ये फिर आप वो दोनों- मकाम बन आप मिल ये गया है। आपस की डिबेट चलती आपको रहेगी सर। वो चौधरी साहब मकाम- मुल्क प्लीज, के ऊपर आपको वो मकाम मिला है जिसको आप deserve इतना नहीं मुल्क को करते। लूटा है, आप अगर अदालतों शहीद के अंदर जुल्फ़िकार भुगत रहे अली हैं, भुट्टो वहां पे की पैसा नैब औकात को को वापस नहीं कर रहे चौधरी हैं। साहब देखें ना, आप जी हाँ। आप नफीसा शाह साहब को भी तो बोलने देना सर, वो नहीं बोली आपके बीच रिकॉर्ड के में। ऊपर है, जुल्फकार अली भुट्टो ने
फातिमा जना को गाली दी थी। बोले 1976 में लाहौर के लीगल चौक में गाली दी थी। 2 नंबर बंदा, उसको जमीन नहीं मिलेगी इधर। मैं बता आप दूं, जो 20 आपने नंबर है पार्लियामेंट खुद। के साथ किया, आप 20 नंबर जो आपने है। इस मुल्क के साथ किया, आपके लिए जमीन जरूर तंग होगी आपने एक भी साइड से। किया, और आपने भी लोगों सर को सर देखिए, फिर आप नफीसा साहब को काउंटर कर रहे हैं ना सर, फिर आप भी वही कर रहे हैं सर जो आप बार चोरों, लुटेरों, डाकुओं, मैं असल में आपने बिल्कुल गलत किया अदनान। सारे चोर ये हैं, डाकू ये सर, मैं हैं, सारे मुल्क के लुटेरे ये हैं। इस मुल्क के ऊपर 40-50 साल से ये हुक्मरान रहे हैं। इंसाफ की हुकूमत सिर्फ 34 महीने की है। डॉक्टर साहबा, चॉइस साहब, मुझे डॉक्टर साहबा को 2 मिनट रिस्पॉन्स करने दें। लोग समझेंगे कि जिसका नाम है, इन्होंने उसके नाम को खुद रुस्वा किया है। जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम को रुस्वा करने वाले ये लोग हैं। चॉइस साहब, आप नफीसा शाह साहबा को प्लीज रिस्पॉन्स करने दें सर। आप उसकी जूती के नोक के बराबर नहीं है। आप खुद जूती के नोक के बराबर नहीं है। पीटीआई के कारकुन की जूती के नोक के बराबर नहीं है आप। जी हाँ, आप जो कुछ बोलेंगी मैं बताऊंगा। आप पीटीआई के किसी कारकुन की जूती के नोक के बराबर भी नहीं है। सर, ये लोगों को डिफेंड करते हैं आप। सर प्लीज नफीसा शाह साहब को 1 मिनट दे दो यार। सारा मुल्क लूट के आप आ गए हैं। चॉइस साहब प्लीज नफीसा शाह साहब को 1 मिनट तो बोलने देना सर। आज जो कराची का आपने कभी दागे पूछा है आपने? सारा मुल्क जो है उसके अंदर एक बीमारी की मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। इजाज चौधरी साहब, डॉक्टर साहबा को रिस्पांस करने दीजिए, बिकॉज उनको नहीं बोलने दिया गया सर। आखिर मैडम 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं प्लीज। देखे ना, आप भी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपने उनको एक दफा भी मना नहीं किया। अदनान साहब, आपने इनको इनकी औकात नहीं बताई। सब ये मेरी बात में बोल रही थी, आपने एक मरतबा भी चुप नहीं किया। मैं दोनों को चुप करा रहा हूँ। डॉक्टर साहब 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब इजाज साहब, नहीं आपने जब मेरी बारी थी आपने एक मरतबा भी नहीं चुप कराया। मैंने उनको भी चुप कराया सर। अब आपकी आवाज हमने ऑडियंस तक दी है। बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल सर। आप शो की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर। चुप कराया होता तो मैं ना बोलता। अच्छा, मैं अब सर डॉक्टर साहबा को रिस्पांस कर जी नफीसा शाह साहबा प्लीज। देखिए, ये डिबेट तो नहीं है ना। अगर आप एक दूसरे के, मेरे लीडर को गाली दी, मैं इनके लीडर को गाली किया, मैं कहूंगी ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जूती की मैल भी नहीं है। खुद गालियों का ये तो समझ नहीं आती ना आप लोगों को। जब आप खुद गालियां दे रही हैं तो दूसरों को आप नसीहत कर सकती हैं। यार इसको बंद कर दो यार, ब्रेक ले लो। मैं बड़ी माजरत के साथ मुझे ये शो यहाँ पे खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब।